मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम हृदम राज्यम सूराणाम अपी चाधिपत्यम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है न ही प्रपश्यामि, अर्थात न ही मैं देख सकता हूँ। ममापन उद्यात, अर्थात मेरे दूर कर सके। यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, अर्थात इन इंद्रियों के शोक में सूख जाना। अवाप्य भूमा वसपत्नम हृदम, अर्थात प्राप्त कर लूँ भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय और समृद्धि। राज्यम सूरणम अपि चाधिपत्यम, अर्थात और राज्य पर देवताओं के जैसा आधिपत्य। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि जो शोक मैं अनुभव कर रहा हूँ और जो इंद्रियों का सूखापन मैं अनुभव कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे दूर हो सकेगा। ये जो मेरा शोक है ये नहीं जाने वाला है। भले ही मैं पूरे राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूँ जैसे देव करते हैं, भले ही मैं अपने जो शत्रु हैं उनका विनाश कर सकूँ और भले ही मैं समृद्धि प्राप्त कर लूँ। तो जो पिछला श्लोक था वहाँ पर अर्जुन बोल रहे थे श्री कृष्ण से कि आप जो है मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और उन्होंने वहाँ पे बोला था कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके सभी निर्देशों का मैं पालन करूँगा। तो उसी जो बात है उसको यहाँ पे वो आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरे इंद्रियों का शोक है या जो भी शोक मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ, जो सूखापन मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ, वो कैसे हटेगा। मुझे तो नहीं लगता कि भले ही मैं यहाँ पे युद्ध जीत जाऊँ, इस पूरे भूमि पर अपने शत्रुओं का विनाश कर लूँ, समृद्धि प्राप्त कर लूँ, राज्य पर आधिपत्य प्राप्त कर लूँ, तब भी ये शोक मिटने वाला है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है वो वास्तव में डिप्रेस हो चुके हैं। और डिप्रेशन मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जिन्होंने अनुभव किया होगा। आज के समय पे डिप्रेशन तो एक महामारी हो चुकी है। तो डिप्रेशन जब किसी को होता है तो उसको किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रहती है, उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी उसको दिखाया जाए अच्छा तो भी उसको जो है वो अच्छा नहीं लगता, उसको सब बेकार ही लगता है। तो वो एक स्थिति होती है जो कि डिप्रेशन की स्थिति होती है। और यदि आप किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को कहीं का राजा बना दें या उसको समृद्धि प्राप्त कर दें तो भी वो खुश नहीं होने वाला है। वहीं पे आपने बहुत से ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि भले ही उनके पास कुछ भी ना हो परंतु फिर भी जो है वो सुखी रहते हैं, उनको डिप्रेशन कभी छू भी नहीं पाता। तो ये जो अंतर है दोनों के बीच में, इससे ही हमें स्पष्ट होता है कि जो हमारे भीतर का सुख है या जो हमारे मन में हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं वो वास्तव में बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता है। आपने कितनी बार देखा होगा कि बहुत से प्रसिद्ध लोग जो कि जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर चुके थे वो आत्महत्या कर लेते हैं और फिर लोग यही सोचते हैं कि अरे भाई इस व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की, इसके पास तो सब कुछ था। वहीं पे आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सड़कों पर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु फिर भी जीवित रहते हैं, संघर्ष करते हैं और अपना जीवन निकालते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि बहुत कम में भी बड़े सुखी रहते हैं। तो ये जो बात है ये हमें स्पष्ट कर देती है कि बाहरी सुखों पर हमारा सुख निर्भर नहीं करता। वास्तव में जो हम सुख अनुभव करते हैं वो हमारे मन के अंदर ही है। और यदि हम अपने मन में परिवर्तन कर लें तो हम अपने दुखों को दूर कर लेंगे और सभी स्थितियों में सुखी रहेंगे। यही जो संदेश है वो हमें गीता में देखने को मिलेगा और यही बात है जो कि ये स्पष्ट रूप से हमें दर्शाती है कि कितना महत्वपूर्ण है जो गीता जैसे हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ना। क्योंकि यदि हम गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हम पर डिप्रेशन का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आज के समय में डिप्रेशन एक महामारी है जो कि बहुत लोगों को ग्रस्त करती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। भले ही आप
ऐसे भगवान में विश्वास ना करते हो, भले ही आप ये ना मानते हो कि वास्तव में कोई ईश्वर है, आप भले ही नास्तिक भी हो, तब भी आपको गीता जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि हमें जो हमारे डिप्रेशन या हमारे जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनसे जूझने में सहायता करती हैं। तो यही सुंदरता है हमारे ग्रंथों की। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक का अर्थ आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।